राधे राधे बच्चों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल केजे रिवोल्यूशन में। आज की इस वीडियो में अवकलन सीरीज को आगे बढ़ाते हुए हम अगले मेथड पे डिस्कशन करेंगे। अगले मेथड का नाम है इम्प्लिसिट फंक्शन के अवकलन हम कैसे करेंगे। इम्प्लिसिट फंक्शन हिंदी में बोलते हैं अस्पष्ट फलन। समझेंगे, एक एक चीज समझेंगे। इस वीडियो के अंत तक आप इस टॉपिक को अच्छे से सीख जाएंगे। इस टॉपिक क्वेश्चन जहां देखेंगे आप एक एक क्वेश्चन सॉल्व कर लोगे। क्लियर है? तो बिना किसी देरी के वीडियो को आगे बढ़ाते हैं, ठीक है। तो इम्प्लिसिट फंक्शन हमारे आज का मेथड है। इम्प्लिसिट फंक्शन इसको देखेंगे, इसको देखना हमें। मेथड का नाम है इम्प्लिसिट फंक्शन, ठीक है। ध्यान से, अवकलन बस कुछ ही 2-3 मेथड बचे हैं, अवकलन सीरीज खत्म होने वाली है। फिर आप नई सीरीज स्टार्ट करेंगे, नई अमेजिंग सी सीरीज स्टार्ट करेंगे, उसमें आपको नया टॉपिक सिखाएंगे। क्लियर है कि नहीं है? चलो इम्प्लिसिट फंक्शन को देखते हैं। अस्पष्ट फलन और स्पष्ट फलन क्या होते हैं, पहले इतनी बात समझते हैं। पहले समझाऊंगा आपको स्पष्ट फलन, फिर समझाऊंगा आपको अस्पष्ट फलन। और हमें अब ए फलन मिलेंगे, हमें इसके अवकलन करने होंगे। सिंपल सी बात है। अभी तक जो हमें फंक्शन मिल रहे थे वो कौन से फंक्शन थे? हमारे स्पष्ट फलन। सर स्पष्ट फलन कौन से होते हैं? ऐसे फंक्शंस जिन्हें हम y इज इक्वल टू y बराबर एफ एक्स के रूप में जो लिखे होते हैं, वे फलन जो y बराबर एफ एक्स के रूप में लिखे होते हैं या हम उन्हें बदल सकते हैं, ऐसे फलन को स्पष्ट फलन कहते हैं। देखो, यदि y बराबर एफ एक्स के रूप में है तभी आप उसे स्पष्ट फलन कहेंगे। और यदि कोई फंक्शन ऐसा है जिसे आप बदल सकते हैं तो बदल दें, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जब तक वो इस रूप में नहीं होगा उसे आप स्पष्ट फलन नहीं कह सकते। सिंपल सी बात है। y वाला पद आपका LHS में हो और यहाँ पे RHS में केवल शुद्ध प्योर आपके x वाले पद हो तो आप उसे क्या कहेंगे? स्पष्ट फलन। एक दो एग्जाम्पल से समझाता हूं। फॉर एग्जाम्पल, जैसे y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 6, तो आप देख सकते हैं ये आपका एक क्या है? स्पष्ट फलन। क्या है? स्पष्ट फलन। LHS में क्या मिला आपको? y। RHS में केवल किसके पद हैं? x के। वेरिएबल केवल कौन है? x। आप इसे क्या कहेंगे? स्पष्ट फलन। एक और देखिए, y बराबर 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, आप इसे भी क्या कहेंगे? स्पष्ट फलन। y बराबर साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स x, आप इसे भी क्या कहेंगे? स्पष्ट फलन। ये सारे आपके क्या है? स्पष्ट फलन। स्पष्ट फलन समझ रहे हैं आप? LHS में केवल क्या हो भाई? RHS में x वाले पद हो, कुछ भी हो, वेरिएबल केवल क्या हो? x। तो ऐसे फलन को क्या कहते हैं? स्पष्ट फलन। और ऐसे फंक्शंस के अपन ने अवकलन करना सीख चुके हैं बहुत अच्छे तरीके से। अब आज हम जो पढ़ने वाले हैं वो कौन से फलन पढ़ने वाले हैं? अस्पष्ट फलन के अवकलन हम कैसे करेंगे। अगर ये आप सीख गए तो बस ये मेथड भी हो गया। बहुत सिंपल मेथड, मैं आपसे फिर कह रहा हूं, बहुत सिंपल मेथड। ध्यान से देखिएगा। अस्पष्ट फलन क्या है? सिंपल, वे फंक्शन जिसे y बराबर एफ एक्स के रूप में नहीं लिखा जा सकता या जो y बराबर एफ एक्स के रूप में नहीं होते हैं, जो y बराबर एफ एक्स के रूप में नहीं होते हैं या जिन्हें लिखा भी नहीं जा सकता, ऐसे फंक्शंस को हम क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? अस्पष्ट फलन। वे फलन जो y बराबर एफ एक्स के रूप में है, वे फलन क्या है? स्पष्ट फलन। और जो y बराबर एफ एक्स के रूप में नहीं है उन्हें क्या कहते हैं? अस्पष्ट फलन। चलिए एक दो एग्जांपल से समझते हैं। जैसे एक फंक्शन है ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर प्लस 2xy इज इक्वल टू 0। अब आप देखिए, ये एक फंक्शन दिया आपको, इस रूप में दिया होगा, आप ऐसे दिए होंगे फंक्शन, वो भी कहेंगे इसका अवकलन ज्ञात कीजिए, dy/dx ज्ञात कीजिए। अब बताइए, क्या ये फलन y बराबर एफ एक्स के रूप में दिया? नहीं दिया। तो इस फलन को आप क्या कहेंगे? क्या कहेंगे? इस फलन को आप क्या कहेंगे? अस्पष्ट फलन। ऐसे फंक्शन, एक और एग्जाम्पल देखिए, x की पावर y इज इक्वल टू y की पावर x। अब बताइए,
अब बताइए क्या ए फंक्शन y बराबर x के पद में है? आप बोलोगे ये तो वेरिएबल की पावर वेरिएबल, लॉग मेथड लगेगा। मैं भी कह रहा हूँ लॉग मेथड लगेगा, लेकिन फंक्शन नहीं है ना। फंक्शन वहां पे कैसे मिलते थे? y बराबर एक्स की पावर x, y बराबर साइन x की पावर x। तो यहाँ पे y होता था, LHS में y होता था, RHS में शुद्ध x वाले पद होते थे। लेकिन यहाँ ऐसे नहीं है, यहाँ पे आपके x और y वाले पद मिक्स होंगे, मिक्स। तो ऐसे फंक्शंस को क्या कहेंगे? अस्पष्ट फलन। और जो y बराबर fx के रूप में लिख सके उन्हें क्या कहेंगे? स्पष्ट फलन। जिन्हें नहीं लिखा जा सकता उन्हें क्या कहेंगे? अस्पष्ट फलन। बात समझ में आ रही है आपकी कितना? ठीक है, अब अस्पष्ट फलन अगर क्लियर हो गया तो अब नेक्स्ट टॉपिक पे बढ़ेंगे कि सर अस्पष्ट फलन क्लियर तो हो गया, लेकिन अस्पष्ट फलन के अवकलन कैसे करेंगे? अस्पष्ट फलन के अवकलन कैसे करेंगे? जो स्पष्ट नहीं है उसका अवकलन कैसे करेंगे? तो बहुत सिंपल है, 2 स्टेप की बात है। हाउ की बात करते हैं, कैसे अस्पष्ट फलन के अवकलन करेंगे। ठीक है, तो हाउ की बात करते हैं, कैसे हम अस्पष्ट फलन के अवकलन करेंगे। तो सिंपल सी बात है, 2 स्टेप में आपको बात समझा दूंगा। 2 से तीसरा स्टेप नहीं लगने वाला, केवल 2 स्टेप में हम क्लियर करेंगे। 2 स्टेप में बात क्लियर करूंगा मैं, ठीक है। ये आपका स्टेप फर्स्ट, जी स्टेप सेकंड। ठीक है, 2 स्टेप में, केवल 2 स्टेप में क्लियर कर दूंगा। बात ध्यान से बस सुनना है आपको। तब पहले स्टेप में क्या आपको अस्पष्ट, क्या सर कोई हमें एक्स वाले पद अलग करने होंगे, वाई वाले पद? कुछ नहीं करना। सबसे पहले जो भी आपका स्पष्ट फलन है उसका डायरेक्ट एक्स के सापेक्ष अवकलन कर दो। डायरेक्ट, डायरेक्ट आप एक्स के सापेक्ष अवकलन कर दो। पहला स्टेप, डायरेक्ट, डायरेक्ट एक्स के सापेक्ष, डायरेक्ट एक्स के सापेक्ष अवकलन, डायरेक्ट एक्स के सापेक्ष अवकलन कीजिए। पहला स्टेप समझ में आएगा? डायरेक्ट एक्स के सापेक्ष अवकलन कर दीजिए। पहले में, पहले स्टेप में डायरेक्ट जो भी आपका स्पष्ट फलन है उसका एक्स के सापेक्ष अवकलन कर दीजिए। सेकंड स्टेप, अब वहां पे बहुत सारे पद मिलेंगे और बहुत सारे पदों में वो एक व्यक्ति जो आप पहचान लेते हो, जिसको आप ढूंढ लेते हो, कोई भी हो सकता है, लेकिन आप होइए मत, आपको यहाँ पे ढूंढना है dy अपॉन dx को। वो एक व्यक्ति कौन सा है? dy अपॉन dx। वो एक पद कौन सा है? dy अपॉन dx। हमें dy अपॉन dx का मान निकालना है। तो बहुत सारे पद मिलेंगे, बस उसमें आपको dy अपॉन dx को देखना है और उसका मान निकालना है। मान कैसे निकालोगे? जो चाहिए उसको पकड़ लीजिए, बाकी सबको दूसरी साइड भेज दीजिए, आपका dy अपॉन dx का मान आ जाएगा। ठीक है, तो नेक्स्ट स्टेप, पहला स्टेप डायरेक्ट एक्स के सापेक्ष अवकलन कर दीजिए। दूसरा स्टेप, फाइंड द वैल्यू ऑफ dy अपॉन dx, मतलब dy अपॉन dx, dy अपॉन dx का मान ज्ञात कीजिए। dy अपॉन dx का मान ज्ञात कीजिए। समझ पा रहे हैं कि नहीं समझ पा रहे? 2 ही स्टेप की बात है। पहले स्टेप में जो आपको फलन मिला है उसका एक्स के सापेक्ष अवकलन कर दीजिए। बस एक बात याद रहे आपको, वो पता होना चाहिए कि वो आपका अस्पष्ट फलन है, तो एक्स के सापेक्ष अवकलन कर दीजिए। दूसरे स्टेप में देखिए उसमें dy अपॉन dx का मान होगा, बस उसे निकाल लीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। अब क्वेश्चन की प्रैक्टिस करते हैं। ये आपका पहला क्वेश्चन रहा। पहला क्वेश्चन आपके सामने, आप चेक कर लीजिए, क्या ये आपका अस्पष्ट फलन है? बिल्कुल ये आपका अस्पष्ट फलन, बिल्कुल डेफिनेटली, क्योंकि ये y बराबर x के रूप में नहीं है। तो बताइए पहला स्टेप क्या होने जा रहा है हमारा इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के? x के सापेक्ष, x के सापेक्ष अवकलन करने पर, x के सापेक्ष अवकलन करने पर कर दीजिए। 5 आपका कांस्टेंट है, बाहर होगा। एक्स स्क्वायर का अवकलन आपका 2x होगा प्लस 5, फिर अगेन आपका कांस्टेंट है, बाहर होगा। y स्क्वायर का अवकलन 2y होगा
और y का दोबारा करेंगे चेन रूल से, dy/dx होगा, है ना। -11 आपका बाहर होगा, x का अवकलन आपका 1 होगा, -9 आपका बाहर होगा, y का अवकलन आपका क्या होगा, dy/dx, और कांस्टेंट का अवकलन 0 बराबर 0। बताइए पहला स्टेप के लिए, पहले स्टेप में क्या अवकलन हो गया, डायरेक्ट अवकलन हो गया। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या, dy/dx दिख रहा होगा, बस उसका मान निकालिए, तो dy/dx आपको यहाँ भी दिख रहा है, यहाँ भी दिख रहा है, तो इसको LHS में रखिए, बाकी को RHS में पहुंचा दीजिए, वहां पे पहुंचा दीजिए। तो इसको यहाँ पे रखिए, 5 दूनी 10, 10y, क्या हो जाएगा dy/dx, इसको -9 dy/dx, बाकी पद उस साइड पहुंचाइए, -11 वहां पे जाएगा, +11 हो जाएगा, ये 5 दूनी 10, 10x है, +10x वहां पे जाएंगे, -10x हो जाएंगे, ठीक। dy/dx कॉमन ले लीजिए, dy/dx कॉमन ले लीजिए, यहाँ पे क्या बचा 10y -9 बराबर 11 -10x, यहाँ पे गुणा है, वहां पे कस में जाएगा भाग में, dy/dx बराबर 11 -10x अपॉन 10y -9, और ये आपका क्या आ गया आंसर। हाँ, ये आपका आंसर आ गया, ये आपका क्या है आंसर। बताइए समझ में आया कि नहीं आया, समझ में आया। बस इतना ही सिंपल है, इतने ही सिंपल एक क्वेश्चन होते हैं, आपको अस्पष्ट फलन मिलेगा। पहले स्टेप में डायरेक्ट अवकलन कीजिए, और डायरेक्ट अवकलन करने के बाद dy/dx का मान निकाल लीजिए। कैसे निकालना है आपको बताया, dy/dx वाले पर सारे LHS में ले लेना, बाकी जो भी है उसे RHS में शिफ्ट कीजिए, dy/dx का मान निकालिए। पहला क्वेश्चन समझ में आया कि नहीं। अरे अभी और क्वेश्चन देखेंगे, देखिए एक क्वेश्चन है, अब बताइए क्या ये y बराबर x के रूप में है, नहीं, ये y बराबर x के रूप में नहीं है, ये बिल्कुल आपको एक समीकरण के रूप में दिया है, ये अस्पष्ट फलन है, y बराबर x के रूप में नहीं, मतलब अस्पष्ट फलन, dy/dx निकालना है, इसका अवकलन करना है। तो पहला स्टेप क्या होगा हमारा, वही x के सापेक्ष अवकलन करने पर, x के सापेक्ष अवकलन करने पर करिए, x के सापेक्ष अवकलन, x² का अवकलन क्या होगा 2x अपॉन में a² कांस्टेंट है एज इट इज रहेगा, y² का अवकलन 2y, b² कांस्टेंट है एज इट इज रहेगा, लेकिन y चेन रूल लगेगा, दोबारा होगा dy/dx, और कांस्टेंट का अवकलन क्या हो जाएगा 0, 1 का अवकलन क्या हो जाएगा 0, 2 कांस्टेंट सारे टर्म में 2 का भाग दे दीजिए, 2 का भाग देने पर, 2 का भाग देने पर दीजिए, यहाँ पे क्या बचेगा x/a² प्लस y/b² और dy/dx इज इक्वल टू 0। बताइए dy हो गया, अवकलन हो गया, अब क्या करना है dy/dx का मान निकाल लीजिए, dy/dx वाला पद यहाँ, बाकी सब बाहर, y/b² dy/dx बराबर -x/a²। अब बताइए b² कहाँ जाएगा ऊपर, y कहाँ जाएगा नीचे, तो dy एक काम कीजिए यहाँ पे लिख देता हूँ, कहिए b² ऊपर पहुंचाइए, dy/dx बराबर, सबसे पहले तो आप क्या कीजिए माइनस चिन्ह यहाँ पे लगा दीजिए, बहुत शानदार, ठीक। b² को ऊपर पहुंचाइए, तो b² के नीचे आप आराम से लिख दीजिए a², अच्छा लगेगा आंसर। बताइए ऊपर क्या है x, बहुत बढ़िया। अब यहाँ पे जो y है वो कहाँ आएगा नीचे, तो ये आ गया y, ये आपका क्या आ गया आंसर, ये आपका आंसर आ गया, ये आपका आंसर आ गया, अस्पष्ट फलन का अवकलन का आंसर आ गया। देखो ध्यान में समझ में, यहाँ पे एक बार फिर देख लीजिए, b² का ऊपर गुणा हुआ, y का नीचे गुणा हुआ,
बी स्क्वायर ऊपर आएगा, वाई नीचे आएगा, फिर बी स्क्वायर ऊपर आएगा, वाई नीचे आएगा। बात समझ गया कि नहीं समझ गए? माइनस आगे लगा दिया, ये आपका क्या आ गया आंसर। समझ गए कि नहीं समझ गए? एक और अस्पष्ट फलन का आपका अपकलन हो गया। क्लियर है कि नहीं? अरे अभी और कठिन पे, सरल से शुरू करेंगे, कठिन तक पहुंचेंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये देखिए, अभी आपको जब मैं समझा रहा था ऐसा क्वेश्चन लिया था। अब बताइए, ये लेकिन लॉग फंक्शन है, देखो अस्पष्ट फलन तो है लेकिन लॉग फंक्शन भी है, तो इसमें दो प्रॉपर्टी मिक्स होंगी, एक तो लॉग की भी लगेगी, एक अस्पष्ट फलन की भी लगेगी। अब आप इसमें डायरेक्ट नहीं कर सकते, क्यों नहीं कर सकते डायरेक्ट अपकलन? क्योंकि इसमें लॉग वाला कॉन्सेप्ट लग रहा है, लॉग वाले कॉन्सेप्ट में डायरेक्ट अपकलन नहीं कर सकते आप। क्लियर है कि नहीं है? तो इसे डायरेक्ट अपकलन इसका आप नहीं कर सकते, तो एक काम कीजिए, इस क्वेश्चन को अभी छोड़ दीजिए, आप इस क्वेश्चन को अभी छोड़ दीजिए। क्यों? इसको अपन लास्ट वीडियो जब अपकलन सीरीज का अंत होगा तब इस क्वेश्चन को कराऊंगा, क्योंकि फिर वहां पे मिक्स वाले आएंगे, क्योंकि ये मिक्स वाला है, ये जो क्वेश्चन है ये मिक्स क्वेश्चन में लेंगे अपन इसको। दो कॉन्सेप्ट लग रहे हैं इसमें, लॉग वाला भी लग रहा है, हालांकि आपको पढ़ा दिया है, इम्प्लिसिट भी लग रहा है, लेकिन यहाँ पे मैं केवल आपको अभी इम्प्लिसिट के बारे में बताना चाहूंगा, तो इसलिए अभी लॉग को स्किप करते हैं। बात समझ में आ रही कि नहीं है? तो इस क्वेश्चन को देखेंगे, बिल्कुल निश्चित देखेंगे, लास्ट वीडियो में इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे अपन, अंत में देखेंगे, ठीक है। आइए इस क्वेश्चन, बहुत शानदार क्वेश्चन, मैं ये बोल रहा हूँ इससे इंपॉर्टेंट कोई क्वेश्चन है ही नहीं है, सबसे इंपॉर्टेंट, बोर्ड में कई बार यूपी बोर्ड में क्वेश्चन पूछा गया आपका, कई बार यूपी बोर्ड में क्वेश्चन पूछा गया है, शानदार क्वेश्चन है, जबरदस्त क्वेश्चन है, और गलत कर दोगे मेरी बात मानना अगर आप इसको नहीं गए। आप पहले तो ये देख लिए क्या y बराबर x के रूप में है, क्या y बराबर x के रूप में है? नहीं, अस्पष्ट फलन है। तो सर इसको कैसे करेंगे? ये ऐसा क्वेश्चन है, ध्यान से सुनिए, क्यों ये विशेष है, स्पेशल क्वेश्चन क्यों कह रहा हूं मैं इसे, बोर्ड का फेमस क्वेश्चन क्यों कह रहा हूं मैं? क्योंकि ये एक ऐसा क्वेश्चन है जो आप अस्पष्ट फलन में रहते हुए सॉल्व नहीं कर पाएंगे। हाँ, बड़े ध्यान से सुनिएगा, अस्पष्ट फलन में है लेकिन डायरेक्ट इसका अपकलन आप नहीं कर पाएंगे। ये क्या बात हुई? ये तो अभी आपने सिखाया था डायरेक्ट करेंगे, नहीं इसका नहीं कर पाएंगे, ये विशेष क्वेश्चन, इसलिए तो बोला विशेष क्वेश्चन है। ऐसा कैसे करेंगे? ये वो फलन है जिसे आपको अस्पष्ट फलन है, इसे किस में बदलना होगा? स्पष्ट फलन में, फिर आंसर आएगा, इसलिए विशेष क्वेश्चन है, इसको रट लेना, बिल्कुल इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लॉजिकल क्वेश्चन है, ध्यान से समझना। अगर भूल गए और डायरेक्ट कर दिया तो आंसर तक नहीं पहुंच पाओगे, मेरी बात ध्यान से सुन लेना। तो सर हाँ ठीक, एक बात समझ में आ गई कि एक क्वेश्चन ऐसा क्वेश्चन है कि अस्पष्ट फलन में दिया है लेकिन अपकलन तब ज्ञात होगा जब हम इसे किस में बदल देंगे? स्पष्ट फलन में। ठीक, इतनी बात समझ में आ गई। तो सर अब इसे स्पष्ट फलन में कैसे बदलेंगे, सिखा रहा हूं, ध्यान से देखिए। आप एक टर्म को जीरो के उस साइड ले जाइए, तो यहाँ पे क्या, एक्स अंडर रूट 1 प्लस वाई, आप उस टर्म को वहां पे ले गए, वो माइनस का होगा, माइनस वाई 1 अपॉन एक्स, सॉरी अंडर रूट 1 प्लस एक्स। अब नेक्स्ट स्टेप में आपको दोनों ओर वर्ग करना है, दोनों ओर वर्ग करने पर, दोनों ओर वर्ग करने पर, दोनों ओर वर्ग करने पर कीजिए, एक्स का वर्ग करेंगे एक्स स्क्वायर, रूट का वर्ग करेंगे रूट हट जाएगा, माइनस वाई का वर्ग करेंगे प्लस वाई स्क्वायर, रूट का वर्ग करेंगे रूट हट जाएगा। अब इसे सॉल्व करके वाई का मान निकालना है, क्योंकि वाई बराबर एफ एक्स के रूप में लिखना है, पहले ही आपको बता चुका हूँ, वाई बराबर एफ एक्स के रूप में लिखना है। चलो अंदर गुणा कीजिए, एक्स स्क्वायर का अंदर गुणा कीजिए, क्या होगा? एक्स स्क्वायर, एक्स स्क्वायर का वाई में गुणा कीजिए, एक्स स्क्वायर वाई, वाई स्क्वायर का गुणा कीजिए 1 में वाई स्क्वायर, वाई स्क्वायर का गुणा एक्स में कीजिए, एक्स वाई स्क्वायर, वाई स्क्वायर वाले पद को यहाँ, एक्स स्क्वायर वाई वाले पद को वहां, वाई स्क्वायर यहाँ लीजिए, तो एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर होगा। वेरी गुड, वहां पे पहुंचाइए, वहां पे आपका क्या है, ए जाएगा जब वहां पे, तो माइनस के क्या हो जाएगा? एक्स स्क्वायर वाई, वहां पे पहले से क्या है? एक्स वाई स्क्वायर। इतनी चीज आपको समझ में आई कि नहीं आई? अभी कुछ नहीं किया, एक पद को वहां ले गए, बाकी दोनों ओर वर्ग किया, गुणा किया, वाई स्क्वायर को वहां और इस पद को यहाँ, इतनी चीज के लिए।
इतनी चीज क्लियर है आपको? ठीक। यहाँ पे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला लगाइए, ए प्लस बी और ए माइनस बी, ओके, इज इक्वल टू, अब यहाँ पे आप इन दोनों में माइनस के एक्स वाई कॉमन लीजिए, माइनस के एक्स वाई क्या ले लीजिए कॉमन, माइनस के एक्स वाई क्या ले लीजिए कॉमन, तो यहाँ पे प्लस का क्या बचेगा एक्स और माइनस का क्या बचेगा वाई। बताइए एक्स माइनस वाई से एक्स माइनस वाई कट गया, कट गया, बिल्कुल सिंपल, ध्यान से, एक्स वाई से एक्स माइनस वाई कट गया, यहाँ पे क्या बचा एक्स प्लस वाई बराबर माइनस एक्स वाई। अब y का वैल्यू निकालना है, एक्स वाई को यहाँ लीजिए, x को वहां पहुंचाइए, तो y प्लस माइनस एक्स वाई आएगा, प्लस एक्स वाई हो गया, और प्लस का x वहां जाएगा, माइनस के x हो जाएगा, यहाँ से y कॉमन लीजिए, 1 प्लस एक्स हो जाएगा, वहां पे माइनस एक्स हो जाएगा, y बराबर क्या आ गया माइनस के x अपॉन 1 प्लस एक्स। बताइए बताइए, हाँ बात समझ में आई? इतनी इतनी बात समझ में आई कि नहीं आई? आप पहले ये बताइए। हमारे पास ये क्या दिया था, अस्पष्ट फलन। देखो और किसी तरीके से कर लेना, इस क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर पाओगे आप, सॉल्व बिल्कुल नहीं कर पाओगे, फंस जाओगे। विशेष क्वेश्चन है इसलिए बात कर रहा हूँ इसका, तो यूपी बोर्ड में पूछे जाने वाला क्वेश्चन, शानदार क्वेश्चन, ध्यान से समझिए, रट लीजिए, बिल्कुल उसको रट लीजिए। अस्पष्ट फलन को पहले किस में बदलना पड़ेगा, स्पष्ट। स्पष्ट में आ गया कि नहीं आ गया, y बराबर x के रूप में। अब आप इसका क्या कर दीजिए अपकलन, तो एक स्टेप में आपका आंसर आ जाएगा। तो यहाँ पे मैं कलर चेंज कर देता हूं ताकि आपको समझ में आए। थोड़ा सा इसको अपन लॉक करते हैं, उसके बाद इसको थोड़ा सा वहां पे शिफ्ट करते हैं। ओके, इतना काफी है, दिख रहा है, दिख रहा है आप लोगों को? हाँ हाँ दिख रहा है, स्पष्ट है, बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? आगे बढ़े, ओके। अब आप इसका क्या कर दीजिए अपकलन, क्या लगेगा डिवाइड लगेगा, क्या लगेगा डिवाइड, अंश बटे हर, dy अपॉन dx लगा दीजिए, माइनस को कहां कर दीजिए बाहर, ये आपका हर हो जाएगा, ये आपका अंश हो जाएगा, तो करिए हर एज इट इज इंटू अंश का अपकलन, x का अपकलन 1 माइनस अंश एज इट इज इंटू हर का अपकलन, 1 का अपकलन 0 प्लस x का अपकलन 1 अपॉन में हर का स्क्वायर, हर का स्क्वायर क्या होगा 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर। समझ गए, डिवाइड रूल लगा दिया, क्या क्या लगता है हर एज इट इज अंश का अपकलन माइनस अंश एज इट इज हर का अपकलन बटे हर का स्क्वायर, और जो बाहर माइनस था उसे बाहर लिख दिया। अब थोड़ा सा बस सॉल्व कर लीजिए, dy अपॉन dx बराबर माइनस रहने दीजिए बाहर, अंदर सॉल्व कीजिए 1 प्लस एक्स माइनस ये क्या आ जाएगा x, क्योंकि ये 1 है, 1 का गुणा x में होगा x आएगा, 1 का गुणा इसमें का तो 1 प्लस एक्स आएगा, x से x कट गया, नीचे क्या है 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर, dy अपॉन dx बराबर माइनस 1 अपॉन 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर। ठीक है, ओके। ये आपका जो सिद्ध करना है उसमें थोड़ा गलत है, ये यहाँ पे 1 अपॉन है, तो डाल देना, ये यहाँ पे 1 अपॉन है, 1 अपॉन माइनस के 1 अपॉन 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर। ये अपन को क्या करना था सिद्ध, ये अपना क्या हो गया सिद्ध हो गया, इसलिए यहाँ पे लिख दो HP हेंस प्रूफ। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मेरी बात मान लेना इस क्वेश्चन को, और कई बार बोर्ड में पूछा गया है, यूपी बोर्ड में कई बार इस क्वेश्चन को पूछा गया है। आप समझ पा रहे हैं कि नहीं समझ पा रहे हैं? इम्प्लिसिट फंक्शन में आपको दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। आप इम्प्लिसिट फंक्शन अस्पष्ट फलन समझ गए क्या होता है, y बराबर x के रूप में नहीं होगा, तो कैसे करेंगे, डायरेक्ट अपकलन कीजिए, dy अपॉन dx का मान निकालिए, वही आपका आंसर है। लेकिन एक ऐसा क्वेश्चन भी है जो आप डायरेक्ट कर ही नहीं पाओगे, अगर आपने डायरेक्ट किया तो गड़बड़ हो जाएगा, वो क्वेश्चन ये है, इसको आपको पहले किस में बदलना पड़ेगा, स्पष्ट फलन में, और फिर आपको अपकलन करना पड़ेगा। समझ गए? तो क्वेश्चन समझ में आ गया, सब बच्चों को ये क्वेश्चन समझ में आ गया?
बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, शानदार क्वेश्चन है, ध्यान से कर लेना, यूपी बोर्ड के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। अब अपन आगे बढ़ते हैं और यहीं पे खत्म करते हैं लेक्चर को। यहाँ पे आपका लेक्चर क्या हो गया, खत्म। इस अस्पष्ट फलन के अपकलन इतने ही हैं, बाकी आप क्वेश्चन एनसीईआरटी में मिलेंगे, बहुत कम क्वेश्चन मिलेंगे, लेकिन ये जो मैंने एक क्वेश्चन कराया बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, समझ में आ रहा है कि नहीं है। तो अस्पष्ट फलन एक बार फिर रिकॉल कर देता हूँ, क्या कैसे करना है। अस्पष्ट फलन क्या, वे फलन जो y बराबर fx के रूप में नहीं है, उनका अपकलन कैसे करेंगे, डायरेक्ट अपकलन कर दीजिए। 2 स्टेप फॉलो करने हैं, पहला स्टेप डायरेक्ट अपकलन कीजिए और वहां पे dy अपॉन dx का मान ढूंढिए, dy अपॉन dx का मान निकालिए, वही आपका अपकलन है। एक क्वेश्चन ऐसा मिलेगा जहां पे डायरेक्ट अपकलन नहीं होगा, वो मैंने आपको करा दिया, उसे आप ध्यान से कर लेना, ठीक है। तो इसी के साथ वीडियो को खत्म करते हैं, ठीक है ना। बाकी बच्चे जो पढ़ रहे हैं ध्यान से पढ़ते रहिए और पूरा अपकलन ध्यान से कंप्लीट कर लीजिएगा, ठीक है। बाकी हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, पढ़ते रहिए और देखते रहिए केजे रिवोल्यूशन। धन्यवाद।